मेरी एक कविता राधा और रुक्मणी में अंतर। राधा गांव की छोरी, रुक्मणी एक राजकुमारी थी। राधा कृष्ण का बाल प्रेम और रुक्मणी उनकी पटरानी थी। पहले पहल शत शत नमन मेरा उन दोनों देवियों को, पहले पहल शत शत नमन मेरा उन दोनों देवियों को, जिनकी श्री कृष्ण से जुड़ी अमिट कहानी थी। राधा ने कृष्ण की बाल लीला निहारी, राधा ने श्री कृष्ण की बाल लीला निहारी, तो रुक्मणी को श्री कृष्ण के कूटनीति की जानकारी थी। राधा रास लीला कर वन उपवन कान्हा संग नाची, राधा रास लीला कर वन उपवन कान्हा संग नाची। रुक्मणी महारानी बन श्री कृष्ण संग सिंहासन पर विराजी थी। राधा को श्री कृष्ण ने मुरली की तान सुनाई, राधा को श्री कृष्ण ने मुरली की तान सुनाई, और रुक्मणी के हिस्से महाभारत की शंख नाद आई। राधा में कृष्ण समाये थे, राधा में कृष्ण समाये थे, मगर रुक्मणी कृष्ण में समाई थी। राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने रचाया, राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने रचाया, और रुक्मणी अपहरणबाज श्री कृष्ण के जीवन में आई थी। राधा कृष्ण के प्रेम की इकलौती निशानी थी, राधा कृष्ण के प्रेम की इकलौती निशानी थी, और रुक्मणी हजारों गोपियों की तरह श्री कृष्ण की दीवानी थी। राधा कृष्ण की आत्मा, राधा श्री कृष्ण की आत्मा, और रुक्मणी श्री कृष्ण की देहधारी थी। राधा और कृष्ण था दो आत्माओं का मिलन, राधा और कृष्ण था दो आत्माओं का मिलन, और रुक्मणी एक तरफा प्रेम की कहानी थी। राधा बन गई राधा रानी, राधा बन गई राधा रानी, और रुक्मणी माता रूप में सबने स्वीकारी थी। राधा ने अपने प्राण त्यागे कृष्ण सामने, राधा ने अपने प्राण त्यागे कृष्ण सामने, और रुक्मणी इस धरा से गई कृष्ण के बाद में। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना कीमती वक्त देकर मेरी ये कविता को सुना। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी होगी, और अगर ना अच्छी लगी हो फिर भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा, और अगर अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करिए। और मेरे चैनल के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है राधा और रुक्मणी में अंतर। तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि राधा और रुक्मणी में कोई अंतर नहीं था, राधा और रुक्मणी वो दोनों एक ही थे, लक्ष्मी जी का दो अलग अवतार थे वो। और कुछ लोग मानते हैं कि दोनों ही अलग अलग थे, राधा अलग थी और रुक्मणी अलग थी। तो मैंने जितना समझा मैं आज वो आप सभी को बताती हूँ। मैंने अपनी कविता में भी ये बहुत सी बातें आपको क्लियर कर दी कि राधा अगर कृष्ण की आत्मा है तो रुक्मणी जी कृष्ण जी की देहधारी थी। देखिए, ये जो संसार है वो बहुत सारी भौतिक चीजों से भरा हुआ है, बहुत सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। तो उन भौतिक व्यवस्था को रुक्मणी कहा गया है, और उस भौतिक व्यवस्था के पीछे जो कार्य, जो सोच चल रही है वो राधा जी को समर्पित किया गया है, और जो इन्हें चला रहे हैं, जो इस भौतिक व्यवस्था को चला रहे हैं, जो इस सोच को चला रहे हैं, वो कृष्ण जी को कहा गया है। एक्चुअली देखिए, कई लोग कहते हैं कि रुक्मणी जो है कि लक्ष्मी जी का ही अवतार है, और राधा जी भी लक्ष्मी जी का अवतार है। एक्चुअली दो रूप माने गए हैं लक्ष्मी जी के। एक रूप लक्ष्मी जी का जो है आत्मिक रूप माना गया, और एक रूप जो है दैहिक रूप माना गया। तो आत्मिक रूप को हम राधा जी से जोड़ते हैं, और उनके दैहिक रूप को रुक्मणी जी से। तो दैहिक और आत्मिक रूप यानी हमारी आत्मा का जो रूप है, और जो दैहिक रूप है, जो शारीरिक संरचना है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा हम प्रिय किसे मानेंगे? आत्मिक लक्ष्मी को ही मानेंगे। इसलिए राधा रानी को जो है कि रुक्मणी जी से कहीं ज्यादा प्रिय माना गया, और रुक्मणी जी को उतना स्थान नहीं मिला जितना कि राधा रानी जी को यहाँ इस जगत में स्थान दिया गया। और कृष्ण जी के लिए भी राधा जी बहुत ही प्रिय थी, आत्मिक लक्ष्मी उन्हें बहुत ही प्रिय थी। तो आज भी देखिए, श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्यार है वो अनंत है, अमिट है,
और शायद इस पृथ्वी के खत्म होने तक हम उनके नाम जप करते रहेंगे, राधा श्याम जी का नाम जप करते रहेंगे। जबकि रुक्मणी जी का प्रेम जो है द्वापर युग के अंत होने तक ही वो प्यार उनका खत्म हो चुका था। और आज हम सिर्फ इसलिए याद करते हैं कि रुक्मणी जी की कृष्ण जी से शादी हुई थी। इस टॉपिक पर अगर बातें होती हैं तो हम रुक्मणी जी को जरूर याद करते हैं, लेकिन जब बात होती है नाम जप करने की तब हम राधा कृष्णा का ही नाम याद करते हैं। और कई लोगों का ये सवाल होता है कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था या नहीं। तो आप खुद सोच कर देखिए, जब श्री कृष्ण की आत्मा है राधा, तो ये समाज के दायरे में आप आत्मीय प्रेम को नहीं बांध सकते हैं और ना बांधने की कोई आवश्यकता भी होती है। तो श्री कृष्ण और राधा को विवाह जैसी कोई रस्म निभाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इतना शुद्ध, इतना पवित्र प्यार को आपको लगता है कि समाज के जो दायरे थे, नियम है, उन्हें बांध सकते थे? कभी नहीं। देखिए, विवाह का अर्थ ही यही होता है कि बंधन में बांधना, और प्रेम को हम किस बंधन में बांध सकते हैं? आप अगर प्रेम को बांधने चलेंगे तो उसकी परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। और कैसे होता है? आप प्रेम में हैं तो आपको आजादी और बंधन दोनों का एक साथ अनुभव होगा। तो जब आजादी और बंधन जब दोनों एक साथ में जो होने पर अनुभव देंगे, वही अनुभव हमें प्रेम में होता है कि आप उसे जाने भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उससे दूर भी नहीं होना चाहते हैं। तो इस तरह की जब भावना आती है कि वो जाए भी नहीं और मेरे पास भी रहे, तो इस तरह की जब दुविधा में फंसते हैं तो वो प्रेम का भाव होता है। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को आप सोच कर देखिए कि किसी विवाह के बंधन की आवश्यकता नहीं थी। तो ये सवाल आप सभी अपने दिल से निकाल दीजिए कि श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था राधा जी से या नहीं हुआ था, क्योंकि विवाह तो बहुत बाद वाली बातें हो जाती हैं। सबसे पहले होता है प्रेम होना एक दूसरे के लिए, और वो आत्मीय प्रेम उन दोनों में था। वो दो न होकर भी एक थे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो एक ऐसा बंधन था उन दोनों के बीच जो था भी, उन्हें पता था कि है वो बंधन, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे बंधन को आप विवाह जैसे बंधन में बांधने की बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही बेकार की बातें मुझे समझ आती हैं। इसलिए जब मेरे भी दिमाग में ये बातें आई थी, पर जब मैंने समझना शुरू किया राधा कृष्ण के प्रेम को, तब मैंने ये बातें सोचना छोड़ दी कि विवाह क्यों नहीं किया। और मुझे ऐसे लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो बहुत ही सही हुआ, क्योंकि प्रेम को बांधा जाता तो फिर वो प्रेम का रूप ही बदल जाता। विवाह के बंधन में किसी भी प्रेम को आप बांध कर देखिए, उसका वो रूप नहीं रह जाएगा, उसके प्यार का वो अस्तित्व नहीं रह जाएगा जो पहले होगा। कहते हैं कि संपूर्ण जगत में 3 अवस्थाएं होती हैं, तो इस बात को जरा मेरी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो 3 अवस्थाएं इस जगत में होती हैं, सबसे पहली होती है स्थूल, फिर सूक्ष्म और तीसरी होती है कारण। तो स्थूल जो अवस्था होती है, उस अवस्था में वो वस्तुएं आती हैं जो हमारी आंख से हमें दिखे और हम उसे छू भी सके। जैसे कि हमारा ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है, हम इसे छू भी सकते हैं, किसी के भी शरीर को छू सकते हैं। तो कृष्ण के दर्शन में इस अवस्था को रुक्मणी जी से जोड़ा गया। और दूसरी अवस्था है सूक्ष्म। सूक्ष्म अवस्था में क्या होता है कि हमें वो चीज आंख से दिखाई नहीं देती और हम उसे छू भी नहीं सकते। जैसे कि आत्मा में हमारा मन है, भावनाएं हैं, हमें वो महसूस हो सकती हैं, सिर्फ हम उसे छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उस अवस्था को राधा जी से जोड़ा गया है। और जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के होने का कारण श्री कृष्ण जी को दिया गया है। तो सूक्ष्म और स्थूल जो लास्ट की जो अवस्था है कारण, वो श्री कृष्ण जी हैं। इन दोनों अवस्थाओं के होने का कारण श्री कृष्ण जी ही हैं। तो ये जगत की 3 अवस्थाएं मैंने आप सभी को बताई, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को राधा और रुक्मणी के बीच का अंतर कुछ समझ आ चुका होगा। और आप सभी अब मुझे ये कमेंट करके बताएं कि राधा और रुक्मणी में अंतर था या नहीं था। मेरी इन बातों को सुनने के बाद आप सभी को क्या लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी एक बार मेरे साथ मिलकर पूर्ण हृदय से और दिल से कहिए राधे राधे। एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? इसकी।